सबसे बड़ा पुण्य। भगवान के बहीखाता में लिखा है, सबका पुण्य कर्म। एक राजा बड़ा ही प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में कार्य किया करता था। वह इतना दयालु था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़ सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि भागवत भजन के लिए भी उसे समय नहीं मिल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथों में ये क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बहीखाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम लिखे हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपा देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं? देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। कुछ दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज दर्शन दिए। इस बार उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बहीखाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बहीखाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान का भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बहीखाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर नाम राजा का ही लिखा था। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति लोभ का त्याग कर प्रभु के निर्मल संतानों की सेवा और सहायता करते हैं, अपना योगदान देते हैं, उन्हीं त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर स्वीकार करता है। हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करना असल में भगवान की पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा से किसी की उपासना से बढ़कर है। हे राजन भगवान दीन दयालु, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति वही, परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और वह सब अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, परोपकार्य पुण्यता भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप भी ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। फिर मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के संग। ओके, बाय बाय।